Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. देखिए LLB फिफ्थ सेम में एक सब्जेक्ट है लैंड लॉ और उसमें आता है आपका यूपी रिवेन्यू कोड 2006। बच्चों को ये पेपर बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप इस पे हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, तो मैंने कुछ आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं इस वीडियो में। आप सिर्फ उनको भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप जो है बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी से तैयारी कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पेपर को भी क्रैक कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि जो रिवेन्यू कोर्ट होते हैं उनका ज्यूरिडिक्शन क्या है। तो आपको इसमें रिवेन्यू कोर्ट का मीनिंग बताना है और इसका ज्यूरिडिक्शन बताना है। फिर आपसे पूछते हैं कि अगर लैंड रिवेन्यू किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, वो डिफॉल्टर हो गया, तो उस केस में अटैचमेंट कैसे होता है और उसकी दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम सेल कैसे कर सकते हैं। तो डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी को हम अटैच कैसे कर सकते हैं और उसे सेल कैसे कर सकते हैं। फिर आपसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है कि क्लासेस ऑफ टेन्यूर क्या है। बहुत सारे होते हैं, जैसे भूमिधर होते हैं, असामी होते हैं, तो 4 टाइप के क्लासेस है। तो आपसे जो है ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ टेन्यूर, ये जरूर कर लीजिएगा आप क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमिधर का जो इंटरेस्ट है उसकी ट्रांसफरेबिलिटी से क्या समझते हो, और भूमिधर जो भी ट्रांसफर कर सकता है उनके ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन हो सकती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिधर भी 2 टाइप के होते हैं, विद ट्रांसफरेबल राइट और विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। तो भूमिधर जो ट्रांसफरेबल राइट है उनके क्या क्या राइट्स है या क्या क्या अधिकार है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर असामी के लिए पूछ लेते हैं कि असामी किसे कहते हैं, और असामी के बारे में आपको जो कुछ भी पता है वो आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप असामी को भी प्रिपेयर करेंगे। फिर आपसे पूछा जाता है कि भूमिधर जो होते हैं उनके अबांडनमेंट से आप क्या समझते हो। तो एक्सप्लेन अबांडनमेंट बाय भूमिधर, और जब भूमिधर अबांडनमेंट कर देता है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं या फिर क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। फिर आपसे पूछ लिया जाता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, कि जो ग्राम सभा है उसका क्या ज्यूरिडिक्शन होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन और पावर होंगे। तो ग्राम सभा में आपको उसका ज्यूरिडिक्शन, फंक्शन और पावर को बताना है। फिर होता है आपका कि जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस की लैंड होती है, ठीक है, तो उसको जब यूज करते हैं तो उसे कौन कौन तो डिक्लेयर कर सकता है और कौन उसको डिक्लेयर करवा सकता है। तो ये 2 चीजें पूछी जाती है, हु कैन गेट डिक्लेयर्ड मीन्स कौन कौन डिक्लेयर कर सकता है, एंड हु डिक्लेयर द लैंड टू बी यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, कि इस लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज करना है, तो इसे कौन कौन डिक्लेयर कर सकता है और कौन कौन करवा सकता है, और इस डिक्लेरेशन का क्या इफेक्ट होता है। एक म्यूटेशन होता है, तो आपसे म्यूटेशन का प्रोसीजर भी पूछा जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको म्यूटेशन का प्रोसीजर जो है फिर पता होना चाहिए। फिर इसमें जो आपका लैंड लॉ का क्वेश्चन है उसमें मैप होते हैं और रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि सब चीजें जो है मैप और रिकॉर्ड में ही रखी जाती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि जो मैप और रिकॉर्ड का जब हम रिवीजन करते हैं तो उस रिवीजन का क्या प्रोसीजर होता है। यहाँ पे रिवेन्यू कोड 2016 लिखा गया है, लेकिन ये 2006 का रिवेन्यू कोड है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लीज की जाती है, तो लीज का जब अलॉटमेंट होता है तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तें होती है, कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि एस्चीट किसे कहते हैं, और कौन कौन सी लैंड जमीनें ऐसी होती हैं जिसे ग्राम पंचायत या फिर किसी लोकल अथॉरिटी में हम मानते हैं कि उसके अंदर ही आती हैं। तो आपको उन लैंड्स को बताना है जो कि ग्राम पंचायत के अंदर जो है आती है। फिर इसमें लैंड लॉ में खतौनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है,
तो आपको बताना है कि खतौनी का मीनिंग क्या है और इस पे हम कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का होता है। तो शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सचेंज किसे कहते हैं, विलेज की आबादी किसे कहते हैं, टाइटल ऑफ स्टेट क्या होता है सब लैंड में, फ्रूट बेयरिंग ट्री या जिसे आप बोलते हैं फलदार ट्री हम किसे कहते हैं, गांव का जो फंड होता है जिसे कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं वो क्या चीज होती है, एक ये लैंड मैनेजमेंट कमेटी का मीनिंग भी पूछ लिया जाता है और इसके फंक्शन भी पूछ लिए जाते हैं। तो लैंड मैनेजमेंट कमेटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है कि अगर कोई एरियर है, किसी ने एरियर नहीं दिया तो उसकी रिकवरी करने का क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। इसमें कलेक्टर्स भी पूछ लिया जाता है, एडिशनल कलेक्टर के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, और असामी जो होता है उसका कैसे सरेंडर वो कर सकता है। फिर होता है अगर रॉन्गफुल इजेक्टमेंट है, किसी ने गलत तरीके से आपको निकाल दिया तो उसकी क्या क्या रेमेडीज होती हैं। और जो लैंड रेवेन्यू है, लास्ट क्वेश्चन है कि लैंड रेवेन्यू का जो हम असेसमेंट करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है। तो लैंड लॉ अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसका सिलेबस भी चेंज हुआ है। अब यूपी रिवेन्यू कोड 2006 इसमें एप्लीकेबल है। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए तो बहुत कम टाइम में आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।